Hello everyone, welcome to day 3 task of our 21 days challenge. So are you ready? अगर आपने previous 2 टास्क नहीं किए हैं तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना, तब जाके डे 3 टास्क करना। तो आज का टास्क भी बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। आई एश्योर यू एवरीवन, जो भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको 21 दिन के अंदर अंदर बहुत गजब के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो इसको हल्के में मत लेना। जैसे हमने डे 1 डे 2 टास्क करा है ना, डे 3 टास्क आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे 2 दिन के टास्क हो चुके हैं और हम उसका डेली PDF शेयर करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, राइट। सो डे 3 टास्क ऑफ ग्रैटिट्यूड में सबसे पहले हमें एज यूजुअल हम लिखते हैं आई एम फीलिंग। आपको 3 फीलिंग्स लिखनी है जो आप फील कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आप इन केस किसी कारण से परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव वर्ड्स मत लिखना इस ग्रैटिट्यूड जर्नल में। जैसा भी आप फील करना चाहते हो वो आप लिख दो, राइट। तो आई एम फीलिंग हैप्पी, तो मैं यहाँ पे हैप्पी लिख रही हूँ आप लोगों के साथ साथ। एंड 21 डेज तक हम ऐसे ही साथ साथ ग्रैटिट्यूड चैलेंज पूरा करेंगे। तो इस चैलेंज को ज़रूर पूरा करना टाइमली, ठीक है। किसी भी वक्त कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको टाइम मिले तब आप इसको करो। बट आप इसको मिस मत करना, रेगुलरली 21 डेज तक करना अगर आपको मैजिक देखना है तो आपने लिख लिया हैप्पी। फिर मैंने फिर से लिखा एक्साइटेड, क्योंकि मैं अपने पूरे दिन भर में कोशिश करती हूँ कि मैं एक्साइटेड मोड में रहूँ और खुश रहूँ। और आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं होपफुल, है ना। अगर किसी को लाइफ में उम्मीद नहीं बची है तो वो लोग होपफुल लिख सकते हैं कि आपको एक होप, एक उम्मीद दिख रही है। तो आप इसको इंग्लिश हिंदी किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, राइट। तो जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, आई एम फीलिंग का मतलब है कि हम आज के दिन कैसा फील कर रहे हैं। इनकेस आप किसी भी कारण से परेशान हैं तो आप अपना हिंदी में भी वर्ड्स लिख सकते हैं। आज मैं खुश हूँ, आज मेरे को काफ़ी उम्मीद है, आज मैं एक्साइटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं लिख लेना, ठीक है। तो आज मैं सरप्राइज्ड फील कर रही हूँ, आज मैं मैजिकल फील कर रही हूँ, कुछ भी लिख सकते हो। बस आपको 3 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फीलिंग्स लिखनी है आज के टास्क में, फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि बचपन में कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद था। उसको आराम से 30 सेकेंड 40 सेकेंड जितना भी समय लगे आप सोचो कि बचपन में सबसे ज़्यादा सॉन्ग कौन सा प्यारा था। आपके माइंड में जो भी सॉन्ग सबसे पहले आया, इसका मतलब आप बचपन में उस सॉन्ग को बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, मुझे गाना पसंद था, छुई मुई सी तुम लगती हो, फूलों जैसी हंसती हो, देखा है जिस दिन से तुम मेरी यादों में, ऐसी कुछ गाना था। तो मुझे ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने इसको लिख लिया है। और आप उस मोमेंट को जी भी सकते हो फिर से कि आपको वो गाना पसंद था, उस वक्त आप क्या डांस करते थे, कैसे करते थे। तो बेसिकली हम ग्रैटिट्यूड चैलेंज में क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ की बेस्ट, अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स को जगा रहे हैं। जो चीज़ें हमें मिली थी, जो हम भूल गए थे, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया था, हम उसको दोबारा जीने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू दिस चैलेंज, है ना। और आप नहीं जानते कि जब आप इस काम को 21 दिन तक लगातार करोगे तो आपको भर भर के मैजिकल सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने अपना गाना बता दिया। आप किस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे देखकर बहुत खुशी होगी और मैं ज़्यादातर लोगों को कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। तो जिस भी सॉन्ग से आपको बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसको भी आप पसंद करते थे, वो सॉन्ग कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना। नेक्स्ट थर्ड चीज़ है ग्रैटिट्यूड चैलेंज का मेन चैलेंज क्या है कि हमें 5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए। अब आप कहोगे अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड क्यों लिखें, और नॉर्मल लाइफ से मतलब क्या है। आपने आज की डेट में बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार लाइफ में सब नॉर्मल चल रहा है, जैसा चल रहा था नॉर्मल वैसे ही चल रहा है। कितने लोगों ने ऐसा सुना है, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूर, है ना। तो आजकल लोगों को लगता है कि नॉर्मल लाइफ बहुत आसानी से मिल जाती है, बट आप लोग गलत हैं। क्योंकि इस दुनिया में मैंने हज़ारों करोड़ों लोग अपने सामने देखे हैं जिनकी नॉर्मल लाइफ नहीं है, है ना। नॉर्मल लाइफ कैसे नहीं होती, जो भी लोग मेंटल हेल्थ से गुजर रहे होते हैं या मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, मतलब जिनको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटली डिसेबिलिटी है। जहाँ मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ पे मैंने देखा है 30-35 साल के जो
उनको एडल्ट बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, होते तो एडल्ट हैं बट दे बिहेव लाइक किड्स। तो ऐसी ऐसी समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं, कि 35 साल का इंसान 10 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है, 35 साल का इंसान 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो ये क्या है? ये है मेंटल डिसेबिलिटी। तो काफ़ी बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं, उनकी एज बढ़ती जाती है बट उनका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, तो वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे। सोच के देखिए, इंडिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पेरेंट्स के पास करोड़ों अरबों रुपया है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो लोग नेचुरल नॉर्मल लाइफ जो हम जी रहे हैं, जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, फॉर ग्रांटेड जीते हैं जिसको, वो भी नहीं जी रहे, सब कुछ होने के बाद भी, है ना। तो उनको बच्चों को देख के या उन लोगों को देख के मैंने ये महसूस किया कि अगर हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो हम लिटरली ब्लेस्ड हैं। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए आज भी कम से कम 100 करोड़ लोग तरस रहे हैं, जो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहे अपनी किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से। ऐसे ही फिजिकल डिसेबिलिटी, बहुत लोग मैंने देखे हैं जिनको पैरालिसिस है, बहुत कम एज पे हो जाता है, या बहुत रेयर डिजीज़ भी होती हैं जिसमें बॉडी पूरी उठ नहीं पाती, लाइफ टाइम के लिए बेड रिडन होता है पर्सन, या फिर काफ़ी लोगों को दूसरों का सपोर्ट चाहिए होता है चलने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए, खुद कॉम्ब नहीं कर सकते, खुद कपड़े नहीं पहन सकते। तो देयर आर लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज़, चाहे हम फिज़िकली बात करें चाहे मेंटली बात करें। अगर आप उन लोगों की तरफ देखोगे तो आप समझोगे कि नॉर्मल लाइफ भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो आज से नॉर्मल लाइफ को फॉर ग्रांटेड मत लेना। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ आपको मिली हुई है, अगर आप सारे काम अपने खुद कर पा रहे हो, अपने दिमाग से, अपनी बॉडी से, अपने हाथ पैरों से अपने काम कर पा रहे हो, तो यू आर रियली वेरी ब्लेस्ड। तो उसको एक्सेप्ट करो, भगवान से उसका शुक्रिया करो, अपनी बॉडी से शुक्रिया करो कि भगवान ने आपको एक नॉर्मल लाइफ दी है जिससे आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो अपनी ज़िंदगी के लिए। तो आपको ऐसी नॉर्मल लाइफ जो जी रहे हैं आप, उसके लिए आपको 5 ग्रैटिट्यूड भगवान को थैंक यू बोलना है कि हे भगवान, मेरे को अच्छी मेंटल हेल्थ देने के लिए मैंने लिखा है आई एम ग्रेटफुल फॉर माई गुड मेंटल हेल्थ, है ना। तो मैं आपसे जो भी बोल रही हूँ उसको मैं खुद भी लिखती हूँ रोज़, है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है कि अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, पढ़ लिख पा रहे हो, अपने डिसीजंस ले पा रहे हो, तो ये आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ की वजह से है। और इसको नॉर्मल मत समझो, क्योंकि आजकल आप देखो कि मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस बहुत लोगों के साथ बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो अगर आपको अच्छी मेंटल हेल्थ मिली हुई है, आप अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, अपनी एज के हिसाब से ग्रो हो रहे हो, आपकी बॉडी ग्रो हो रही है, आप एक्शंस डिसीजंस ले पा रहे हो, तो यू आर लिटरली वेरी वेरी ब्लेस्ड। तो उसको एक्सेप्ट करो, थैंक यू करो। फिर अपनी फिजिकल बॉडी को देखो कि आपके हाथ पैर, आपकी बॉडी सब आपका साथ दे रही है, आप अपने काम खुद कर सकते हो, अपने डेली रूटीन के काम आप खुद कर पा रहे हो, तो उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है ना। कई लोगों का सपना रहता है कि हम चल पाएँ, कभी जीवन में खुद अपने पैर पे खड़े होकर चल पाएँ, या देख पाएँ, या कुछ हाथ से काम कर पाएँ, किसी की हेल्प कर पाएँ, अपने डेली रूटीन के काम कर पाएँ। क्योंकि जो लोग बेड रिडन होते हैं, बेड पेशेंट्स होते हैं, उनका सिर्फ एक सपना होता है कि हम खुद उठ के चल पाएँ, कुछ काम कर पाएँ। ऐसा ही एक सीन मेरे साथ हुआ था लगभग 2 साल पहले। उसमें क्या हुआ था, मुझे कुछ बैक का इशू आ गया था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी था, और बैक का कुछ इशू हो गया था जिसमें मैं 2.5-3 महीने बेड रिडन हो गई थी। 2.5-3 महीने के लिए कम्प्लीटली बेड पे थी। उस वक्त मेरी लाइफ में बस मुझे सिर्फ एक चीज़ लगती थी कि हे भगवान, कुछ लाइफ में मिले या ना मिले, बस मुझे इतना कर दो कि मैं खुद उठ के पानी ले पाऊँ, मैं खुद अपना खाना खा पाऊँ, खुद खाना बना पाऊँ। ये मेरे सपने थे उस वक्त के, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल भी खड़ी होती थी तो मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, और सारा काम मेड्स पे डिपेंड हो चुका था। फैमिली के लोग सपोर्ट कर रहे थे खाने पिलाने में, तो खाना बनाना तो बहुत दूर की बात हो गई, मैं खुद खाना भी नहीं खा पाती थी, उसमें भी बहुत चैलेंजेस थे। और 24 घंटे सिर घूमता था, मतलब एक्सट्रीम में मुझे सर्वाइकल हुआ था, जिसमें मुझे डॉक्टर ने सर्जरी बता दिया था। बट ये मैं अपनी हेल्थ सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, LOA से मैंने कैसे अपनी हेल्थ को ठीक करा।
मेरे सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो गए जो डॉक्टर्स ने बताए थे। फिर मैंने सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से अपने 2.5-3 महीने की बेड की जो जर्नी थी वो मैंने अब आप लोगों के सामने में हूँ। तो ये बिना किसी दवाई के मैंने ठीक किया। इसको मैं अलग से किसी वीडियो में शेयर करूँगी, बट मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो तो उसको नॉर्मल मत समझो, क्योंकि नॉर्मल लाइफ नॉर्मल नहीं मिली हुई हर किसी को। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो आपको ये सोचना है कि इस नॉर्मल लाइफ के लिए आप कितना ग्रेटफुल हो। ऐसे लोगों को देखो जो मेंटली सफ़र कर रहे हैं, जो किसी और पे डिपेंड हैं, जो व्हील चेयर पे हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं, वो क्या क्या नहीं कर पाते। और आपके साथ ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो ट्रैवल नहीं कर पाते, वो कहीं घूम नहीं पाते, वो कहीं चढ़ नहीं सकते, वो भाग नहीं सकते, तो आपके पास कितनी ब्लेसिंग है एक नॉर्मल लाइफ। तो आपको क्या ये कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 जितना आपका दिल करे आप दिल खोल के लिखो इस डायरी में, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फील करोगे, जितना महसूस करोगे, जितने रीजंस ढूंढोगे ग्रेटफुल होने के, आपकी चीज़ें उतनी बढ़ती चली जाएंगी, राइट। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और जो भी लोग सिंसियरली टास्क कर रहे हैं वो डन ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग इस वीडियो को यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इस चैलेंज से फ़ायदा ले पा रहे हैं, राइट। तो मिलते हैं डे 4 टास्क में, तब तक इस टास्क को करो, एंड प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, मैं जो टाइम लगा रही हूँ वो आप लोगों के काम आ रहा है, तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, शेयर ज़रूर करना अपने यारों दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैलेंज का बेनिफिट ले पाएँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस।